अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से सूजी और आलू के स्नैक्स। मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 अदद आलू लेंगे। अगर आप बहुत बड़े साइज़ के आलू लेते हैं तो 2 बहुत हैं, और अगर आप नॉर्मल लेंगे तो आप 3 आलू ले लें और उसकी बारीक कटिंग कर लें, इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अब आलूओं को हम ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें दही डालेंगे। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक डाल देंगे और उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद 1 कटोरी हम इसमें सूजी की डाल देंगे और हम इसमें 2 प्यालियाँ पानी की डालकर इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। आपने भी इसी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमारा मटेरियल और आलू बिल्कुल ग्राइंड हो जाने चाहिए। 1 टेबलस्पून कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हाफ टी स्पून हम इसमें राई के बीज और हाफ टी स्पून हम सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई थी। वो डालने के बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे हाफ टी स्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो मैंने मटेरियल तैयार किया था सूजी और आलू का, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। आपने इसके डालने के बाद चम्मच को हिलाते रहना है। चम्मच हिलाना आपने नहीं रोकना। अगर आप रोकेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें। इसी तरह आप इसको मिक्स करते रहें जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। धनिया डालने के बाद मैं इसमें 2 टीस्पून दरा मिर्च के डालूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इस डिश में सबसे अहम चीज़ मटेरियल की तैयारी है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, चम्मच आपने मुसलसल चलाना है। जितना अच्छा आपका मटेरियल होगा उतने अच्छे आपके स्नैक्स बनेंगे। लीजिए, हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी डिश में डाल सकते हैं या किसी भी आप कटिंग बोर्ड में डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको चम्मच से भी सीधा कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथों से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। बस आप अपने हाथों में ऑयल लगा लें और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। जब ये बिल्कुल सीधा हो जाए, एक जैसा हो जाए, बैलेंस कर लें इसको, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना, इसको आपने थोड़ा मोटा रखना है। अगर आप बारीक करेंगे तो ये टूटेगा और अगर आप मोटा रखेंगे तो इजीली आपके स्नैक्स बन जाएंगे। कटिंग करने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको हाफ फ्राई करेंगे। फ्राई पैन पे आप तेल डाल लें। तेल डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लें। हमारे मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। हमने दोनों साइड से इसको पका लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि इसका तेल खुश्क हो जाए और थोड़ी देर के बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए कितने मज़ेदार और कितने क्रंची हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।